नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। एसबीआई ने अदालत में चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कुछ वक्त मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि हमने 15 फरवरी को आदेश जारी किया था। आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? हलफनामे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इसका खुलासा जल्द ही हो जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। आगे उन्होंने कहा है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साफ गोई चाहते हैं। वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को पहले आदेश के मुताबिक 12 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को डेटा सौंपना होगा। चुनाव आयोग उस जानकारी को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा। आपको बता दें, एसबीआई ने इस अपील में सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद ये कहा है कि एसबीआई के पास जो भी सूचना है वो आसानी से उपलब्ध है। और वहीं ये अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अवमानना की कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बेंच एसबीआई की एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशन पर विचार कर रही है। वहीं एसबीआई के खिलाफ जो मामला है उसमें याचिकाकर्ताओं की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवाद से जो अवमानना की याचिका है वो भी दायर कर रखी है उन्होंने। वहीं एसबीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कहा कि बैंक को चुनावी बॉन्ड की खरीदारी और उन्हें भुनाने वाली जानकारियां अलग अलग फाइलों में सेव करनी है और उसे जुटाने में थोड़ा समय लगेगा। साल्वे ने अदालत में 30 जून तक की मोहलत मांगी है और सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अदालत बैंक के डिटेल से मैच करने को नहीं कह रही है, जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था। सीजीआई ने कहा कि केवाईसी रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि बैंक के पास सभी जरूरी जानकारियां थी। साल्वे ने कहा कि हमें बताया गया था कि ये सब सीक्रेट रहेगा, इसलिए हमने इसे मैकेनिज्म बनाया और हम नहीं चाहते थे कि अब किसी गलत तरीके से कोई तूफान खड़ा हो जाए। यहाँ साफ तौर पर एसबीआई जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को बचाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भाजपा की सरकार में चुनाव में जितना भी पैसा चंदे के रूप में सरकार को मिला है इसकी जानकारी एसबीआई के पास है और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये जानकारी चुनाव आयोग के पास सबमिट करने को कह रहा है, लेकिन एसबीआई इसमें देरी पे देरी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी चंदे में धांधली की बातें यहाँ पर सामने आती हुई नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।